बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा क्लास 10th। इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में आपको पता ही है 13 चैप्टर्स टोटल। इनमें से पेपर जो आएगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स जो इसमें है वो हैं 25। तो एग्जाम में सब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज वाला पेपर मिलेगा जिसको ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका वो 15 मार्क्स का होगा। इन 13 चैप्टर्स में से आपके 15 एमसीक्यूज होंगे। वो कैसे? चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, बाकी 4, 5 सो ऑन 11 तक एक एक एमसीक्यू, और 12 में से नो एमसीक्यू, कोई एमसीक्यू नहीं होगा, और 13 में से एक एमसीक्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा और ये एमसीक्यूज की तरतीब होगी। इस तरह से आपको चैप्टर्स में से एमसीक्यूज जो है ना वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 शॉर्ट हैं, 2 में से 3 शॉर्ट हैं और 3 में से भी 3 शॉर्ट है। आपने टोटल 6 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास जो होंगे शॉर्ट्स वो होंगे 9। तो 12 मार्क्स का ये आपका पोर्शन बनेगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में से जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 9 होंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको यहाँ से मिलेंगे 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो चैप्टर्स जिनमें से शॉर्ट आएगा वो आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में से। चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 और 9 मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी या तो 8 में से शॉर्ट आ जाएगा या 9 में से, दोनों में से एक में से आएगा। 10 और 11 भी इसी तरह से दोनों में से एक में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स। अब ये जो आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, इनमें से जो आपका पेपर है जो आप अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चन 4 तक पेपर सॉल्व करने के बाद आप 51 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो बाकी ये जो पेपर है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब क्या है, किस तरह से आपको आने हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप एक नोट देखेंगे अपने पेपर में। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस लिखा होगा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी कंपलसरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना ही करना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या रह गया हमारे पास, इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए जी, अब इनकी तरतीब, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा, बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम होगा, वो चैप्टर नंबर 9 और 12 दोनों के थ्योरम दिए होंगे। आपने इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का थ्योरम सॉल्व करना होगा। अब इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब इनके जो मार्क्स है टोटल 8 मार्क्स का, हर क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 8 + 8 और 8 मार्क्स का आपका थ्योरम। तो टोटल इस सेक्शन में आपको मिलेंगे 25 मार्क्स का जो पेपर है वो आप सॉल्व करेंगे। 51 का पहले पेपर आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 तक, और 5 से ऑनवर्ड 9 तक आपका ये 24 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपके टोटल 75 मार्क्स जो है वो आ सकते हैं या बन जाएंगे। तो ये थे बेटा जी पेपर पैटर्न 10th क्लास का। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।